बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने केदारनाथ धाम में कथित तौर पर सोना घोटाले के मुद्दे पर जो सवाल उठाए, उस पर अब बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के चेयरमैन अजेंद्र अजय का जवाब आया है। चेयरमैन अजेंद्र अजय ने कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर शंकराचार्य जी के पास तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, तो सामने लाएं, किसी भी संस्था से मामले की जांच करवाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को भी केदारनाथ धाम की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि जोशीमठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोने के गायब होने का मुद्दा उठाया, जिस पर घमासान मचा है। अब मंदिर समिति की तरफ से सफाई आई है। साथ ही आरोप सिद्ध करने की चुनौती जो है वो भी समिति की ओर से दी गई। अरे भाई, सोना चोरी की बात आज की है? सोना चोरी की बात 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष से 228 किलो सोना, पहले तो बताया गया था 320 किलो, बाद में फिर बताया गया 228 किलो, बाद में कहा गया कि नहीं 36 किलो, बाद में कहा गया कि 32 किलो, बाद में फिर कहा गया कि 27 किलो। लेकिन वो चाहे वो 320 किलो हो, चाहे 228 किलो हो, चाहे 32, 36, 27 किलो हो, चाहे 22 किलो हो, ये जितने भी फिगर अलग अलग समय में मीडिया के द्वारा छापे बताए गए, दिखाए गए, लोगों के द्वारा कहे गए, वो सोना है कहाँ? और अगर लगाया गया तो पीतल कैसे हो गया? उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं, और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें। और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट्स में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें, अगर उनके पास वास्तव में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य हैं। और नहीं तो बेवजह किसी प्रकार के विवाद खड़ा करना, केदारनाथ जैसे धाम पे की गरिमा को और उसके जो महत्ता है उसको ठेस पहुंचाने का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। तो समिति के चेयरमैन की ओर से इस पूरे के पूरे आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है। अभी आपको ये बताते हैं कि पूरा विवाद आखिर है क्या, कैसे विवाद जो है वो सामने आता है। जून 2023 में ये मामला जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया था। तब केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी ने आरोप यहाँ पर लगाए थे। 2005 में 125 करोड़ का सोना जो है वो दान में मिलता है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर उसको मढ़वाया गया। वहां पर 125 करोड़ का सोना पीतल में बदल जाता है। ये आरोप यहाँ पर लगते हैं। बीकेटीसी पर गड़बड़ी के आरोप इसके बाद सामने आए थे। मंदिर समिति ने आरोपों को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। जो एक बार फिर से यहाँ पर किया जा रहा है कि आरोप बेबुनियाद हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अब इस बात को लेकर मुद्दा उठाया। कह रहे हैं 228 किलो जो सोना है वो वहां से पूरी तरह से गायब हो चुका है। कोई जांच जो है वो भी यहाँ पर नहीं की जा रही है। अभिषेक सिन्हा इस वक्त हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, ये आरोप अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से लगाए जाते हैं। समिति पूरी तरह से उनको बेबुनियाद करार दे रही है। एक बार फिर से ये मामला सामने आया है। अभिषेक, देखिए बरखा, जिस तरह से उत्तराखंड में मौसम लगातार बदल रहा है और उसको मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम में इस समय ठंडक है, और ठंडक के साथ अगर राजनीति की बात करें तो बहुत गर्मा गई है। कल तक जो केदारनाथ मंदिर के ऊपर जो चर्चा हो रही थी धाम को लेकर, मंदिर के नाम को लेकर, आज वो बदलकर सोने के रूप में आ गई। यही आरोप भाजपा भी लगा रही है कि आखिर इन्हें विपक्ष और ये सब लोग मिलकर जो आरोप लगा रहे हैं, हम उनकी कड़ी चेतावनी देते हैं, इस तरह के आरोप ना लगाएं। और सीधे रूप से उन्होंने कहा है जिस भी एजेंसी से उनको जांच करानी है सरकार तैयार है। अगर उन्हें एजेंसी पे भरोसा नहीं है तो वो कोर्ट में आए, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तमाम जगह खुली हुई है, रास्ते खुले में, हमारे पास तमाम सबूत है, तथ्य हैं। और उन्होंने एक और बात कही, देखिए जहां 24 घंटे जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहां से सोना गायब करना अपने आप में बेहद बड़ा चैलेंज है। और दूसरी, अगर उन्होंने कहा है कि हमारे वीडियो रिकॉर्ड्स वगैरह सब है, लगाने से लेके जो आरोप लग रहे हैं वो बताएं, एक बार साबित करें, हमें चैलेंज करें और सामने आके बैठे, और तब ये बात होगी। अन्यथा इस तरह के झूठे आरोप बिल्कुल भी नहीं लगाएं। सबकी भाव है यहाँ पे। अभी शंकराचार्य जी की ओर से अब क्या कहा जा रहा है फिर अभिषेक इसके बाद? क्योंकि समिति के जो चेयरमैन है वो तो कह रहे हैं कि हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप अपनी बात को साबित करें।
देखिए, ये चैलेंज आज सुबह आया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि जो शंकराचार्य जी हैं इसका वो क्या जवाब देते हैं। वहीं अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कल कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण माहरा, उन्होंने भी सीधे रूप से सोने की गड़बड़ी में इल्जाम लगाए थे। कल पीसी भी की थी, उन्होंने सीधे रूप से कहा था कि सोना गायब हो गया वहां से। तो सरकार लगातार कह रही है, सरकार ने पहले भी इसमें इनकी चुनौती स्वीकार करी थी और उन्होंने कहा था कि अगर 24 कैरेट गोल्ड को सीधे दीवार पे लगाया नहीं जा सकता, पहली बात, अगर आप आभूषण भी बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिलाना जरूर पड़ता है, चाहे वो तांबा हो चाहे वो पीतल हो, तभी उसकी स्ट्रेंथ बनती है और तभी वो दीवार पे लगाया जा सकता है। तो ये तमाम पहले भी बातें हो चुकी हैं। ASI ने सर्वे भी किया था और तमाम सर्वे हो चुके हैं। पॉलिश होती है, जैसे सोने की जरूरत होती है, आप यूज करते हैं रोज सोना, उसे भी पॉलिश की जरूरत होती है। बीच में पॉलिश का एक वीडियो वायरल हुआ था। तो सरकार पूरी तरह से और इसी के साथ में देखिए ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन इसी पर सवाल उठाते हुए निशाना साध रहे हैं शंकराचार्य। अब देखते हैं ये मामला और कितना ज्यादा आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।